कल्पना करिए कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर खड़े हैं। धूल भरी हवा में घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई दे रही है और दूर तक फैली सेनाओं के बीच में दो रथ खड़े हैं। एक रथ पर अर्जुन बैठा है, जो अपने धनुष को देखकर परेशान हो रहा है। दूसरे रथ पर भगवान कृष्ण है, जो शांति से मुस्कुरा रहे हैं। यहीं पर गीता का 5वां अध्याय शुरू होता है, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। अर्जुन की आंखों में कन्फ्यूजन दिख रही है। वो कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि कर्म छोड़ दो, कभी कहते हैं कि कर्म करो। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या सही है। कृपया साफ साफ बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, बल्कि हम सभी का है। हमारी डेली लाइफ में भी यही कन्फ्यूजन होती है। काम करें या ना करें, बिजी रहें या पीसफुल लाइफ जिएं। कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है, जैसे वो यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट को जानते हों। वो कहते हैं, अर्जुन, कर्म का त्याग और कर्म योग दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म योग बेहतर है। फिर वो एक बात कहते हैं जो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। जो व्यक्ति ना तो किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी की इच्छा करता है, वो हमेशा सन्यासी है, चाहे वो कर्म करे या ना करे। यहां कृष्ण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बताते हैं कि सच्चा सन्यास मन का होता है, बॉडी का नहीं। आप ऑफिस में बैठकर भी सन्यासी हो सकते हैं और जंगल में जाकर भी अटैच्ड रह सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। क्या आप रिजल्ट्स के लिए डेस्परेट हैं या फिर आप सिंपली अपना ड्यूटी कर रहे हैं। कृष्ण आगे समझाते हैं कि जो लोग सांख्य और योग को अलग अलग मानते हैं, वो एक्चुअली गलत सोच रहे हैं। दोनों का गोल सेम है, लिबरेशन। सांख्य फिलॉसफी नॉलेज के थ्रू लिबरेशन देती है और योग एक्शन के थ्रू। लेकिन डेस्टिनेशन सेम है। ये ऐसे है जैसे मुंबई जाने के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं या फ्लाइट, लेकिन पहुंचना तो मुंबई ही है। फिर कृष्ण एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहते हैं। वो बताते हैं कि बिना कर्म योग के सिर्फ नॉलेज से संन्यास पाना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति स्विमिंग सीखे बिना ही पूल में जंप कर दे। थ्योरी जानना अलग बात है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग बात है। जो व्यक्ति कर्मयोग में एस्टैब्लिश्ड है, वो जल्दी ही ब्रह्मण को प्राप्त कर लेता है। अब कृष्ण एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कर्मयोगी कैसे होता है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्योर माइंड से, कंट्रोल्ड सेंसेस के साथ, सभी बीइंग्स के साथ कनेक्टेड फील करके काम करता है, वो कर्म करते हुए भी कभी बाउंड नहीं होता। ये पर्सन देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए भी ये जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो समझता है कि सब कुछ सेंसेस और ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरैक्शन है। यहां कृष्ण एक रेवोल्यूशनरी आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी एक्शंस को ब्रह्मन को अर्पित कर देता है और अटैचमेंट छोड़ देता है, वो पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे लोटस लीफ पानी से अछूती रहती है। ये कंपैरिजन बहुत ही ब्यूटीफुल है। लोटस फ्लावर पानी में ही उगता है, लेकिन पानी उसे टच नहीं करता। सिमिलरली कर्मयोगी वर्ल्ड में रहकर भी वर्ल्ड से अफेक्टेड नहीं होता। कृष्ण आगे बताते हैं कि योगी अपने बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सेंसेस से काम करता है, लेकिन अटैचमेंट छोड़कर, सिर्फ प्यूरिफिकेशन के लिए। जो व्यक्ति कर्म का फल छोड़ देता है, वो शांति पाता है, लेकिन जो डिजायर से ड्रिवन होकर रिजल्ट्स के लिए काम करता है, वो बाउंड हो जाता है। फिर कृष्ण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटाफर यूज करते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मेंटली सभी एक्शंस को रिनाउंस कर देता है, वो 9 गेट्स वाले शहर में आराम से रहता है। यहाँ 9 गेट्स का मतलब है हमारा बॉडी, 2 आंखें, 2 कान, 2 नॉस्ट्रिल्स, 1 माउथ और 2 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये व्यक्ति ना तो कुछ करता है और ना ही दूसरों से कराता है। कृष्ण यहाँ एक बहुत ही प्रोफाउंड बात कहते हैं। वो बताते हैं कि भगवान ना तो एजेंसी क्रिएट करता है, ना ही एक्शंस, और ना ही एक्शंस और फ्रूट्स का कनेक्शन। ये सब नेचर का काम है। भगवान किसी के पाप या पुण्य को एक्सेप्ट नहीं करता। नॉलेज इग्नोरेंस से कवर हो गई है, इसलिए बीइंग्स कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन जिन लोगों का इग्नोरेंस नॉलेज से डिस्ट्रॉय हो गया है, उनके लिए ये नॉलेज सन की तरह सुप्रीम रियलिटी को रिवील करता है। जो लोग अपनी इंटेलेक्ट, माइंड, फेथ और गोल को उस सुप्रीम में एस्टैब्लिश कर देते हैं, वो नॉलेज से अपने सभी इंप्योरिटीज को वॉश कर देते हैं और फिर वापस नहीं आते। अब कृष्ण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग देते हैं इक्वालिटी के बारे में। वो कहते हैं कि वाइस पर्सन लर्नेड ब्राह्मण, काउ, एलिफेंट, डॉग और डॉग ईटर में सेम विजन रखता है। ये स्टेटमेंट उस टाइम के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी था, जब सोसाइटी में बहुत सारे डिविजन्स थे।
कृष्ण कह रहे हैं कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति सभी में सेम डिवाइन एसेंस दिखता है। जो लोग इस इक्वालिटी में एस्टैब्लिश्ड हैं, वो इसी लाइफ में बर्थ और डेथ को कॉन्कर कर लेते हैं। क्योंकि ब्राह्मण निर्दोष और इक्वल है, इसलिए वो ब्राह्मण में ही एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति प्लेजेंट चीज पाकर खुश नहीं होता और अनप्लेजेंट चीज पाकर डिस्टर्ब नहीं होता। वो अनडिल्यूटेड है, ब्राह्मण को जानता है और ब्राह्मण में एस्टैब्लिश्ड है। कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स में अटैच नहीं है, वो अपने अंदर ही हैप्पीनेस पाता है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण के साथ यूनाइट होकर इनएग्जॉस्टिबल हैप्पीनेस एंजॉय करता है। एक्सटर्नल प्लेजर्स तो सिर्फ दुख के सोर्सेज हैं, क्योंकि उनकी बिगनिंग और एंड होती है। वाइस पर्सन इनमें डिलाइट नहीं करता। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बॉडी को छोड़ने से पहले ही डिजायर और एंगर के फोर्स को सह लेता है, वो योगी है और हैप्पी है। जो व्यक्ति अपने अंदर ही हैप्पीनेस, जॉय और लाइट पाता है, वो योगी ब्राह्मण बन जाता है। कृष्ण बताते हैं कि जिन सेजेस के पाप डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो डाउट से फ्री हैं, जिनके माइंड कंट्रोल्ड हैं और जो सभी बीइंग्स के वेलफेयर में एंगेज्ड हैं, वो ब्राह्मण निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जो लोग डिजायर और एंगर से फ्री हैं, जिन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है और जो सेल्फ को जानते हैं, उनके लिए ब्राह्मण निर्वाण पास ही है। अंत में कृष्ण मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स को बाहर रखकर, आईज को आईब्रोज के बीच फोकस करके, नॉस्ट्रिल से आने जाने वाली ब्रेथ को इक्वल करके, कंट्रोल सेंसेस, माइंड और इंटेलेक्ट के साथ लिबरेशन को गोल बनाकर, डिजायर, फियर और एंगर से फ्री होकर, ऐसा मुनि हमेशा के लिए लिबरेटेड है। कृष्ण अपनी बात को कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि मुझे सभी यज्ञास और ऑस्टेरिटीज का भोगने वाला, सभी वर्ल्ड्स का महान स्वामी और सभी बीइंग्स का मित्र जानकर व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। ये 5th चैप्टर हमें सिखाता है कि सच्ची फ्रीडम एक्सटर्नल रिनंसिएशन में नहीं, बल्कि इंटरनल डिटैचमेंट में है। आप वर्ल्ड में रहकर भी लिबरेटेड हो सकते हैं, बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए। ये चैप्टर हमें प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का पाथ दिखाता है, जहां हम अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए भी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। कल